नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश की संसद को कुछ सांसदों ने एक हथियार बना लिया और उसकी एवज में पैसे कमाने का एक जरिया बना लिया। यह आरोप लगे टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर। आरोप लगाने वाला और कोई नहीं, महुआ मोइत्रा का एक वकील मित्र था, जिसने बाकायदा हलफनामा देकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे को पूरे दस्तावेज जुटाते हुए यह कहा कि संसद में महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है वो पैसे लेकर के सवाल पूछती है। सबूतों के तौर पर उन्होंने सवालों की वो फहरिस्त, वो लिस्ट भी दी, जिसमें प्रूव होता है कि महुआ मोइत्रा ने लगभग 60 सवाल संसद में पूछे। तो उसमें 55 सवाल ऐसे थे जो अडानी ग्रुप से संबंधित थे। अडानी पोर्ट, अडानी इलेक्ट्रिकल, अडानी कोल, इस तरह से अडानी के इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल पूछने का ये आरोप लगा और वकील ने यह खुलासा किया, जिससे पूरे देश में खलबली मच गई कि ये जो महुआ मोइत्रा सवाल पूछ रही थी, ये सब के सब एक व्यापारी ने इसके एवज में उसको मोटा पैसा दिया है। करोड़ों रुपए दिए गए हैं, महंगे महंगे गिफ्ट दिए गए हैं, मकान में रेनोवेशन कराया गया है और इसकी एवज में महंगे महंगे गिफ्टों के अलावा महंगी शराब और विदेशी टूर तक भी कराए गए हैं। उस उद्योगपति के नाम का खुलासा हुआ कि दर्शन हीरानंदानी नाम का यह व्यक्ति है। भारत के कई राज्यों में दर्शन हीरानंदानी ग्रुप का इंडस्ट्री है, जैसे अडानी ग्रुप की है, ऐसे ही दर्शन हीरानंदानी की भी बड़ा ग्रुप है और कई इंडस्ट्री देश विदेश में है। अब जब यह नाम सामने आया तो पूरे देश में खलबली मच गई। महुआ मोइत्रा ने तत्काल सामने आकर के मना कर दिया, जैसा कि होता ही है। चोर तो कोई कहेगा नहीं मैंने चोरी की है, बल्कि धमकी भी दे दी कि मैं मानहानि का दावा निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद पे करूंगी, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये ट्वीट पर यानी एक्स पर ये चीजें लिखी हैं और जिस मीडिया ने खबरें चलाई उनको भी मानहानि का दावा करूंगी। लेकिन इसी बीच दर्शन हीरानंदानी जो व्यापारी हैं, जिनका नाम सामने आया, वो सामने आते हैं और बाकायदा उन्होंने मीडिया में ये हलफनामा दे दिया, बयान दे दिया कि मैंने पैसे दिए थे। मैंने सवाल पूछने की एवज में महुआ मोइत्रा को महंगे गिफ्ट दिए, मकान का रेनोवेशन कराया, विदेशी यात्राएं कराई और मैंने पैसे भी दिए। और फिर उन्होंने खुलासा किया कि यह सब अडानी को टारगेट करने के लिए किया था और मुझे लगता था कि महुआ मोइत्रा से अगर मेरे संबंध हो जाते हैं तब इसकी वजह से जो ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है, उन राज्यों में भी मुझे काम मिल जाएगा, जिसमें कि पश्चिम बंगाल भी एक है। अब यानी कि महुआ मोइत्रा ने जहां एक तरफ संसद में सवाल पूछकर अडानी को टारगेट किया, दूसरी तरफ यह हीरानंदानी के व्यापार को फिक्स कराने के लिए कई राज्यों में संपर्क भी किया। हीरानंदानी ने यह भी खुलासा किया है, जिसकी जांच होना बड़ा जरूरी है, कि इस केस में राहुल गांधी इसको लीड कर रहे थे और लगातार राहुल गांधी के ये संपर्क में थी। शशि थरूर का भी नाम उन्होंने लिया और कुछ नाम इन्होंने लिए। उन्होंने कहा कि देखिए, इसमें जो लोग इसकी मदद कर रहे थे वो थे सुचिता दलाल और शरदुल श्राफ, पल्लवी श्राफ और ये कहते हैं पिनाकी मिश्रा, ये भी इसकी हेल्प में थे, जो सवाल बता रहे थे कि आपको सवाल क्या पूछना है, कैसे पूछना है। विदेशी पत्रकारों की भी इसमें मदद ली गई कि ऐसे क्या क्वेश्चन उठाए जाएं, क्या जानकारी आपको चाहिए जिससे अडानी के विरुद्ध कोई नैरेटिव सेट किया जा सके। आपको याद होगा गौतम अडानी के विरुद्ध पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की और उसमें खुलासे किए गए कि यहां शेयर लिया, यहां शेयर लिया, यहां इसने कंपनी में ऐसा किया। ये सारी जो जानकारी गुप्त होती है, यह आखिरकार पब्लिक में पहुंची कैसे, हिंडनबर्ग तक पहुंची कैसे। अब ये जो खुलासा हो रहा है, जिसमें पता लग रहा है कि कांग्रेस के कई लीडर, टीएमसी के लीडर, कई इसमें वामपंथी दल और विदेशी पत्रकार तक इन्वॉल्व थे, जिनका टारगेट था, जिनका लक्ष्य था कि किस तरह से भारत के उद्योगपति गौतम अडानी को बर्बाद किया जाए। गौतम अडानी को टारगेट करना एक लक्ष्य था, उसके साथ ही मोदी पर भी प्रहार करना। और आपको याद होगा, अभी आप देखिए, राहुल गांधी जो कि एक सांसद भी है, उन्होंने एक सदन पूरा नहीं चलने दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर मोदी जवाब दें, मोदी इस्तीफा दें, मोदी इस्तीफा दें, ये रट लगाए रखी। अभी कुछ ही घंटे बीते हैं, यानी कुछ ही दिनों पहले, एक दो दिन पहले ही राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से अडानी का नाम लिया और अब की बार खुलासा उन्होंने कर दिया कि देखिए, विदेश से कोयला मंगाता है अडानी, भारत में आते ही उसका रेट डबल हो जाता है। इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं जांच हो रही है?
32,000 करोड़ रुपए किसके हैं, किसके एवज में गए, ये सब जो राहुल गांधी बार बार प्रहार कर रहा है, अब पता लगा कि इसके पीछे तो राहुल गांधी है और इसके पीछे सवाल पूछने के पीछे ये केवल एक टूल भर है। अब हालांकि महुआ मोइत्रा एक बार फिर से इनकार करते हुए कह रही है कि इसमें जो हीरानंदानी ने बयान दिया है, जो एफिडेविट दिया है, जो हलफनामा दिया है, ये तो कनपटी पे बंदूक रख के उससे उगलवाया गया है। सवाल यह है कि जब आप निशिकांत दुबे को धमकी दे रही थी महुआ जी कि हम मानहानि का दावा करेंगे, आप अपने वकील दोस्त को धमकी दे रही थी, तो फिर आप इस हीरानंदानी पे भी केस करेंगी क्या कि ये जो आरोप लगा रहे हैं कि मैंने महंगे गिफ्ट दिए, ये फर्जी है, विदेश यात्रा का खर्चा उठाया, ये सब फर्जी है, मेरा मकान रेनोवेट कराया, ये सब फर्जी है, करो दावा। फिर देखो वो व्यापारी सबूत लाएगा, कौन झूठा कौन सच्चा, इसके लिए क्या है, पब्लिक डोमेन में उनके पास अगर पैसे खर्च करे होंगे, उनके पास ट्रांजैक्शन के बिल होंगे। भाई अगर वो कह रहे हैं कि मैंने विदेशी यात्राएं कराई, तो एरोप्लेन का टिकट किसने बुक कराया, होटल किसने बुक कराया, गिफ्ट किसने पे किया, पेमेंट किसने दी कंपनी को, ये सब डिटेल होती है। तो फिर आप बताएंगी कि हीरानंदानी आपके ऊपर मोटा पैसा खर्चा क्यों कर रहा था, कोई तो बात होगी, तो ये जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अब ये जो खुलासा हुआ है, इससे सनसनी फैल गई है। टीएमसी ने महुआ मोइत्रा से जवाब मांगा है, इस्तीफे की मांग की है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अब मैं कानूनी पहलू की बात करूं कि क्योंकि इसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने ओम बिड़ला, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, उनसे रिटन में की है, बाकायदा वकील मित्र द्वारा, जो कि वकील है देहदराई वकील के द्वारा जो जानकारियां उपलब्ध कराई गई, उसमें एक जानकारी यह भी थी कि महुआ मोइत्रा ने अपना संसद का, जो एक सांसदों को ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलता है, जिस पर सरकार की तरफ से जानकारियां लगातार मुहैया कराई जाती हैं, उस मेल पर, जैसे कि मान लीजिए अभी शीतकालीन सत्र शुरू होगा, तो शीतकालीन सत्र शुरू होना है, उसके पहले क्या होता है कि उसके पहले जानकारियां मेल पर आधिकारिक रूप से मंत्रालयों की जानकारी सांसदों के पास आती है कि ये संसद के सत्र में ये होने जा रहा है। इसी तरह संसद की जो कार्रवाई है उसका पूरा डाटा मेल पर हर सांसद को दिया जाता है। अब ये महुआ मोइत्रा की एक कारस्तानी देखिए, जो आरोप लगे हैं वो ये कि महुआ मोइत्रा ने वो जो सरकारी मेल है, वो जो सरकारी ईमेल आईडी का पासवर्ड है, वो भी इस हीरानंदानी को दे दिया और वो हीरानंदानी डायरेक्ट उस संसद की मेल में एंटर करता था, सवाल छोड़ता था और महुआ मोइत्रा उस मेल को देख करके वो सवाल पूछ देती थी। ये कितना खतरनाक है कि आज हीरानंदानी ये भारत का ही व्यापारी है, लेकिन जो ये आरोप लगे हैं, यदि इसमें सच्चाई है, मैं यदि इस्तेमाल कर रहा हूं, यदि ये सच्चाई है, तो सोचिए कितना भयंकर है कि राहुल गांधी भी इसमें इन्वॉल्व है, शशि थरूर इसमें इन्वॉल्व है, कुछ पत्रकार इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये कभी भी विदेशी शक्तियों के हाथ में से भी पैसे लेकर इस तरह से सवाल पूछ सकते हैं। और ये इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि देश के हमारे कानून में ये लिखा है कि यदि कोई सांसद संसद के अंदर सरकार से सवाल पूछता है, कोई जानकारी मांगता है, जैसे कि मान लीजिए राहुल गांधी का आप याद करिए, एक सत्र में इन्होंने जानकारी मांगी कि राफेल में घोटाला किया है मोदी ने और इसलिए राफेल पर मोदी जी जवाब दें। ये जवाब मांग रहे थे, सदन नहीं चलने दिया जा रहा था। हम जैसे लोग भी सोच रहे थे मोदी जी क्यों नहीं जवाब दे देते, एक दिन आए और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को बोले भाई डिटेल बता दो, इसमें क्या दिक्कत है, सत्र चल जाएगा। लेकिन दिक्कत थी, इसीलिए मोदी जी ने इनका जवाब नहीं दिया। आज समझ में आ रहा है, क्योंकि नियम यह है कि अगर संसद के अंदर कोई मंत्री मंत्रालय का आकर के डिटेल रखता है, तो बेशक वो हमें टीवी में देखने को मिलता है, हम उसे रिकॉर्ड कर पाए कि नहीं कर पाए, लेकिन उसकी पूरी डिटेल, मंत्री तो वहां बोलते हैं संक्षिप्त में, उसकी पूरी डिटेल जो सांसद उसके संबंध में चाहता है, वो हर सांसद को उपलब्ध कराने के लिए सरकार बाध्य है। और ये सांसद इसी जानकारी को लेकर राफेल में क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो चीन को दे देते, पाकिस्तान को दे देते, अमेरिका को दे देते, जो हमारे दुश्मन देश हैं उनको दे दो। और अगर दे दिया आपने तो चीन उसका क्या करता, उसी की काट में कोई हथियार बना लेता। ये जो साजिश कांग्रेस चल रही है, अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं, तब तो ये समझिए कि राहुल गांधी समेत महुआ मोइत्रा, शशि थरूर और जो पत्रकारों के नाम सामने आए हैं, इनको
कड़ी धाराओं में जेल के अंदर डालना चाहिए, और वो है राष्ट्रद्रोह। इतना तो तय है कि अगर ये आरोप सही पाए गए तो महुआ मोइत्रा, क्योंकि डायरेक्ट फंसी है, पैसे लेने के सबूत भी आ गए हैं और देने वाला भी सामने आ गया है, तो महुआ मोइत्रा तो पहले में सबसे पहले सस्पेंड की जाएगी, फिर उनके खिलाफ जांच होगी, और अगर जांच में वो आरोपी पाई जाती है तो जेल भी जाएगी, और वो अब अगला चुनाव तो लड़ नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहां कानून है कि 2 साल से ऊपर सजा हुई तो अगले 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते, जिंदगी कटेगी जेल में। अब लोग ये कह रहे हैं, अगर कोई भी सांसद ने ऐसा पाप किया है, देश के साथ गद्दारी की है, देश के व्यापारी को टारगेट कर रहे हो, आप उसकी एवज में मोदी पर टारगेट कर रहे हो, तो याद करिए, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, वो दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, उनको लगता है कि विधानसभा में तो कोई रूल लागू होता नहीं है, उनके खिलाफ सजा हो नहीं सकती, और वो ये कह रहे थे कि अडानी की कंपनियों में जितना भी पैसा लगा है वो तो नरेंद्र मोदी का है। अब इस पर कोई कार्रवाई भले ही ना हो सकती हो, लेकिन यह भी अब जांच का विषय है। ईडी इस मामले में जांच करे कि अरविंद केजरीवाल जी को इस बात को उठाने में, चिल्लाने में, कहने में क्या इन्हें भी पैसे मिले हैं। हो सकता है ये हीरानंदानी के बजाय, दर्शन हीरानंदानी के बजाय किसी और ने दिए हों, लेकिन ये जांच का विषय है कि जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह लगातार अडानी अडानी चिल्ला रहे हैं, कोर्ट में भी अडानी का नाम ले रहे हैं, मैंने अडानी पे सवाल पूछा इसलिए मेरे पीछे ईडी लगा दी। ये जितने लोग हैं, अब तो साजिश की बू आ रही है कि गौतम अडानी को टारगेट करना, उसको बर्बाद करना, उसके बिजनेस को ठप करना, ताकि हम नंबर 2 नंबर 3 पर आ जाएं। ये सामने चीज आ चुकी है। ये बहुत गहरी साजिश गौतम अडानी के खिलाफ और मोदी को बदनाम करने के लिए की गई, जिसमें अब जो नाम सामने आए हैं इन सब की जांच होनी चाहिए, तत्काल शीघ्रता से होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं सारे काम छोड़कर एजेंसियां पहले इस मामले की जांच करें, क्योंकि ये बहुत गंभीर है कि एक सांसद, चुना हुआ सांसद जो देश के संसद में बैठता है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, वो क्या जानकारी लेकर के चीन को कल को दे देगा, क्या जानकारी पाकिस्तान को दे देगा, ये कोई नहीं कह सकता। तो इसका मतलब इनको तत्काल जेल में डालना चाहिए। हालांकि खबरें आ रही हैं कि टीएमसी ने इनसे इस्तीफा मांगा है, लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि जो महुआ मोइत्रा ने ये जो किया है, इसको लेकर के जो हीरानंदानी ने खुलासे किए हैं, उसमें जो नाम लिए हैं, सुचेता दलाल, सादरुल श्राफ, पल्लवी श्राफ, शशि थरूर, पिनाकी मिश्रा और विदेशी पत्रकार जो हैं उनके नाम लिए हैं कि बीबीसी चैनल, एनवाईटी और फाइनेंशियल टाइम्स, इस तरह के पत्रकारों के नाम भी लिए हैं, समाचार पत्रों के भी नाम लिए हैं। जब बीबीसी का नाम आएगा तो आपको समझ में आएगा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे सबसे ज्यादा हल्ला कौन मचा रहा था, तो बीबीसी। मोदी को टारगेट करने के लिए कौन शोर कर रहा था, बीबीसी। तो ये तो भारत का उद्योगपति है, इन्होंने हलफनामा दे दिया, स्वीकार भी कर लिया। सोचिए अगर चीन की किसी कंपनी से पैसे आए होंगे तो वो थोड़ा ही आपको बताने जा रहा है, वो तो गुप्त रखेगा, वो तो आगे भी देना जारी रखेगा। तो चीन की कंपनी भी इस तरह के काम करती होंगी, किया होगा। किस किस सांसद पर चीन का पैसा आया है, किस किस सांसद को पाकिस्तान की आईएसआई ने पैसे दिए हैं, क्योंकि ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं संवेदनशील, जिसमें पाकिस्तान का हित दिखाई देता है। पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारे कांग्रेस के मैंने सांसद देखे हैं संसद में, पाकिस्तान आतंकवाद तब खत्म करेगा, पहले बिठाकर बात करो। पाकिस्तान का जो कश्मीर है वो तो डिस्प्यूटेड है साहब, पीओके तो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान करता है। तो सवाल ये भी उठ रहा है, अब शंका पैदा हो रही है कि क्या ऐसे और सांसद भी हैं जो पैसा लेकर संसद में सवाल पूछते रहे हैं और देश का नुकसान करते रहे हैं। जांच होना बड़ा जरूरी है। बहरहाल महुआ मोइत्रा तो फंस गई, अब देखना होगा कि इनके खिलाफ जांच का फैसला कब आता है। देश को सच्चाई जानने का बेसब्री से इंतजार है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।